हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स यानी गणित का तीसरा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो जिसे आप क्लास 8 9 में पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्लास। तो क्लास में आप 8 में पढ़ाएंगे तो 8 लिखेंगे, 9 में पढ़ाएंगे तो 9। एक ही क्लास लिखनी है आपको अपनी फाइल में, ठीक है। सेक्शन, डेट, स्कूल और पीरियड आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लगभग हर लेसन प्लान में एक जैसे ही होते हैं, इसलिए आप इन्हें यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं रुपये के लेन देन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें पढ़ाने के दौरान यूज़ करेंगे उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको लगभग हर सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हमने सबके लिंक दिए हुए हैं। उसके अलावा यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं तो एमएड करने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए उसकी तैयारी हमारे चैनल पर कंप्लीट यहाँ पर कराई जाती है। बहुत सारी वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी हैं, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को सॉल्व करा रखा है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लास भी हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आप बीएड और एमएड दोनों का ही मटेरियल ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक तंगी में व्यक्ति पालन पोषण के लिए क्या करता है। तो जब आर्थिक तंगी होती है तो धन या रुपये उधार लेता है। प्रश्न नंबर 2, धन कौन उधार देता है। तो धन जो है बैंक या साहूकार आदि से ही लोग बाग उधार लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, बैंक या साहूकार किस शर्त पर धन को उधार देते हैं। तो ब्याज के साथ लौटाने की शर्त पर। वो कहते हैं हम इतना धन दे रहे हैं तो आपको इतने % की ब्याज दर से हमें पैसा जो है लौटाना होगा। प्रश्न नंबर 4, कौन से ब्याज पर व्यक्ति उधार लेता है। तो व्यक्ति जो है वो साधारण ब्याज पर धन उधार लेता है। प्रश्न नंबर 5, साधारण ब्याज को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे कि छात्रों, आज हम साधारण ब्याज के विषय में अध्ययन करेंगे, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को साधारण ब्याज से अवगत कराना। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। तो व्याख्यान में ब्याज वह राशि है जो उधार ली गई रकम के साथ दी जाती है तथा उधार की रकम के अतिरिक्त होती है, अर्थात जितनी राशि किसी से ब्याज पर ली जाती है उससे अधिक राशि लौटानी पड़ती है, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका साधारण ब्याज और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है। जहाँ पर मूलधन क्या है, उधार ली गई राशि होती है। दर क्या है, जिस राशि से आप को जो है मतलब पैसा चुकाना है और कितने समय के लिए लेना है, तो उस सब को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल, रोहित ने 550 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए तो इसलिए ली, तो उसका जो ब्याज है वो कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 550 गुणा दर आपकी 10% है, समय 4 वर्ष है, तो बटे में 100 कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर 220 रुपये आ जाएगा। यानी कि जब वो लौटाएगा तो 550 तो लौटाएगा ही, साथ में 220 रुपये उसे और लौटाने पड़ेंगे। इस तरह से जो टोटल उसे पैसा अमाउंट जो है टोटल देना पड़ेगा, जिसे मिश्र धन कहते हैं, तो वो 550 में 220 जोड़ के यानी कि 770 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो ये आपका हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। यानी जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। तो छात्र बता देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100।
ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 2, मूलधन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या स्पष्ट उत्तर देंगे। ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। मूलधन, छात्रों को मूलधन से अवगत कराना। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में उधार दिए गए धन या जिस धन पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो मूलधन पी बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा 100। तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये आपका मतलब साधारण ब्याज से ही ये फॉर्मूला हमारा आया है, क्योंकि हम यहाँ पर P की वैल्यू अगर निकालेंगे तो SI इंटू 100 और अपॉन में R इंटू T आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर मूलधन भी निकल आएगा। तो एक उदाहरण हमने यहाँ पर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। जॉन ने एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्ष बाद वह राशि 2200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। तो SI हमें कितना दिया है, 200 मतलब 2200 रुपये। 100 आपका मल्टीप्लाई करना है, 10% वार्षिक दर है और 4 आपका साल के लिए यानी 4 समय है। तो टोटल जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 5500 रुपये हमारा मूलधन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न जिनका शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना, यानी अब फिर से हमें क्वेश्चन पूछने हैं जो पढ़ा दिया गया है उसमें से। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो मूलधन बराबर SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। तो मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं। दर से आप क्या समझते हैं, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद छात्रों को दर समझाते हैं, तो छात्रों को दर से अवगत कराना। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में उधार दिए गए धन पर प्रति 100 रुपये पर दी जाने वाली धनराशि को ही दर कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दर निकालने का जो फॉर्मूला है उसको भी हम जो आपका साधारण ब्याज में निकालने का फॉर्मूला है उसी से निकाल सकते हैं। तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपये है तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 400, समय है आपका 10 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट है 280। तो हमें रेट पता करना है, तो रेट का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पढ़ लिया है। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमारी दर जो है वो 7% यहाँ पर आ जाएगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों आज हमने साधारण ब्याज के विषय में अध्ययन किया और ये विधि क्या है, हमारी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों के पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब जो पढ़ा दिया है हमने पूरा टॉपिक, अब उसमें से सारे में से हमें प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। छात्र बता देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। प्रश्न नंबर 2, मूलधन किसे कहते हैं, तो उधार दी गई धनराशि को ही मूलधन कहते हैं। दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो R से। ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे, इसका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट्स लिख देने हैं और छात्रों को वो पूरा टॉपिक यहाँ पर रिकॉल करा देना है और अपनी फाइल में इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड एक श्यामपट्ट आपको लगाना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। जिस डेट को पढ़ाया है वो, इसलिए आप दिनांक यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। कक्षा जिस भी 8 या 9 में जो पढ़ाया है, वर्ग जो भी है, कालांश, समय अवधि, ये चीज़ें आप तभी फिल करेंगे जब आप इसको पढ़ा देंगे, जब आपकी इंटर्नशिप होगी और आप उस स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। इसलिए इस ब्लैक बोर्ड में भी आपको ये यहाँ पर खाली छोड़ना है फाइल बनाते टाइम। उसके बाद आता है गृह कार्य या होमवर्क। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न। साधारण ब्याज किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई राशि 6 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से 600 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो छात्रों के लिए होमवर्क हो गया। सभी विद्यार्थी गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैथमेटिक्स का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।